मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और 2024 के इलेक्शन को लेकर उर्दू न्यूज़ नेटवर्क जो है वो मैदान में उतरा है इंटरव्यू के लिए। तो आइए आज हम बात करेंगे। हम एक कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ जो है दो साहब हैं और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार 2024 के इलेक्शन को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और कहाँ से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनामुल हसन मेरा नाम हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जी? मैं झारखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और भाई आपका क्या नाम है जी? जसीमुद्दीन नाम हुआ। अच्छा, और मैं पूर्णिया जिला बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये बिहार से हैं और ये झारखंड से है। और पूर्णिया ज़िला जो है सीमांचल में पड़ता है। और सीमांचल एक ऐसी जगह है जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायक वहाँ पर चुने थे पहली बार में। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का वो गढ़ माना जाता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जैसे 4 विधायक भागे तो इस मर्तबा क्या असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा? क्या उन विधायक को देखकर वोट दिया था पब्लिक ने या ओवैसी का चेहरा देखकर वोट दिया था? तो ओवैसी का चेहरा देखकर वोट दिया था पब्लिक ने या फिर उनके विधायक के चेहरे को देखकर वोट दिया था? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ओवैसी को देख करके वोट दिया, तो उसका काम देख करके वोट दिया। हाँ, क्योंकि हमारे जनता बहुत खुश थे, हमको उसको पता था जनता को हमारे कि हाँ ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है और पढ़े लिखे नेता है जो काम करेंगे आगे चल के। और आने के बाद जो 4 विधायक भाग गए 100 1 करोड़ ले करके, तो वो कितने दिन तक खाएंगे? उसके अंदर में उसके जो फितरत ख़राब हो गई बस चंद रुपयों के लिए। तो क्या फ़ायदा ऐसे रुपए लेकर के गद्दारी करना। और जो गद्दारी किए, और हमारे ओवैसी साहब अगले 24 में भी एकदम इससे डबल लेके आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा कोशिश है हम लोगों का, यहाँ के सारी जनता का भी वही कहना है कि एकजुट अब यानी जनता की समझ में आ गई है बातें। तो कहीं ना कहीं इस मर्तबा जो है ये असदुद्दीन ओवैसी जो 5 विधायक उन्होंने बनाए थे, तो इस मर्तबा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से पक्की सीट बताई जा रही है कि वहाँ पर एमपी असदुद्दीन ओवैसी ज़रूर बनाएंगे। तो अभी डुमरी विधानसभा सीट जो है, जो डुमरी विधानसभा सीट की खाली हुई है, वहाँ चुनाव है, उपचुनाव है, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी पहुँचे थे जो कि डुमरी विधानसभा झारखंड में पड़ता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि डुमरी विधानसभा में क्या रुझान है, क्या चल रहा है? जी, पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा था, अभी भी उपचुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा है। अभी उपचुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में संबोधित किया था, तो जिसमें लाखों लोगों का मजमा था। तो हमें इससे ये पता चलता है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कामयाब होंगे और पक्की जीत होगी। तो क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पे पहले भी इलेक्शन लड़ा था तो 24,000 पे ही सिर्फ सिमट गई थी। तो क्या इस मरतबा क्या लगता है, क्या 20,000 रह जाएगा या उससे ज़्यादा होगा, क्या होगा? इंशाअल्लाह इस बार जो है 24 के बजाय लाख भी लाएंगे। अच्छा, और इंशाअल्लाह पक्की जीत होगी सबसे पहले। तो इस मरतबा जो है डुमरी विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का काफ़ी जलवा दिख रहा है। उन्होंने कई जनसभाएं की है। तो कहीं ना कहीं इस मरतबा जो है असदुद्दीन ओवैसी के चांसेस वहां पे बताए जा रहे हैं। इनका ये झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने बताया कि वहां पर जो है अवाम इस मरतबा असदुद्दीन ओवैसी को फुल सपोर्ट कर रही है और इस मरतबा असदुद्दीन ओवैसी का विधायक वहाँ से चुना जाएगा। तो नाजरीन, इसी तरीके से हम और लोगों से भी 2024 के इलेक्शन के बारे में बात करते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है सीमांचल का दौरा करेंगे और उन 4 विधायक से मिलाएंगे जो कि MIM छोड़कर गठबंधन में गए हैं, ठगबंधन में गए हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।